नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र को देश और सरकार के लिए बताया बेहद सफल। संसद ने युवाओं और संवेदनशील वर्ग की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत में यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों पर की चर्चा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। रेलवे दीपावली और छठ पर्व के दौरान 12,000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स शुरू। और कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर राइफल में और मानसी रघुवंशी ने महिलाओं की जूनियर स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र भी संपन्न हो गया है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान 14 विधेयक पेश हुए और कुल 12 पारित किए गए। श्री बिरला ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों द्वारा पैदा किए गए व्यवधानों के कारण समय की बर्बादी पर नाराजगी व्यक्त की। लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। उधर राज्यसभा में भी उपसभापति हरिवंश ने मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा उत्पन्न व्यवधान पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद का मॉनसून सत्र देश और सरकार के लिए बेहद सफल रहा। देश के लिए और सरकार की दृष्टि से ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन एमपीज, विशेष करके जो नए एमपीज है, उसको बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया, इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम अलॉटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। मॉनसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, जिनमें ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, आयकर विधेयक तथा कराधान कानून संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक के अलावा तटीय नौवहन विधेयक और भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक शामिल हैं। वहीं दोनों सदनों ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर भी विशेष चर्चा की गई। 32 दिनों के सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें हुई। हालांकि विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सत्र में बार बार व्यवधान और स्थगन भी देखा गया, लेकिन सरकार महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में सफल रही। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी, लोकसभा ने इसे कल पारित किया। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से कई परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है।
देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जिसमें से ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण परिवार के परिवार नष्ट हो रहे। समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है, उस कुरीति को समाप्त करने की जरूरत है और जैसे नशा फैलता है उसी तेजी से ये कुरीति फैल रही थी, तो इसको समाप्त किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो गेमिंग का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स, उसको प्रमोट करने के लिए भारत को एक गेम मेकिंग हब बनाने के लिए एक अच्छा समय पे लिया हुआ निर्णय है। कठोर कदम है, लेकिन ये समाज में इसकी जरूरत है। इस बीच देश भर में लोग ऑनलाइन गेमिंग विधेयक का स्वागत कर रहे हैं। खासकर युवाओं के बीच तो काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मनोचिकित्सक डॉक्टर ज्योतिक भचिच ने आकाशवाणी को बताया कि ये विधेयक युवाओं में गेमिंग की लत को रोकने के लिए एक प्रगतिशील कदम है। ऑनलाइन गेमिंग के जो केसेस रहते हैं, खास करके गेमिंग डिसऑर्डर या इंटरनेट यूज डिसऑर्डर के जो रहते हैं, वो टीनेजरों में काफी मात्रा में पाए जाते हैं और इसकी वजह से मानसिक तकलीफें जैसे गुस्सा ज्यादा आना, उदासीनता रहना, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, नींद की परेशानियां होना, ये हम काफी मात्रा में देख रहे हैं। जो सरकार ने बिल पास किया है, बहुत ही अच्छी बात करी है। इसकी वजह से गेमिंग के ऐप काफी बंद हो जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों ही नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और शांति तथा स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र संपन्न करने के लिए भी समर्थन व्यक्त किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री ने आज मॉस्को में बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच संबंध दुनिया के सब देशों में सबसे अधिक मजबूत रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने से वर्तमान असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी। We reaffirmed our shared ambition to expand bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including by increasing India's exports to Russia. This requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments, enhancing Indian exports to Russia and sectors like pharmaceuticals, agriculture and textiles will certainly help to correct the current imbalance. डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियां अच्छी चल रही हैं। उन्होंने वैश्विक स्थिति और यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम पर श्री पुतिन द्वारा साझा किए गए विचारों की सराहना की। रेलवे दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से ज्यादा विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि 13 से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों को वापसी टिकटों पर 20% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये योजना इसी त्योहारी सीजन में लागू की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश की लगभग 2 करोड़ 80 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इनमें से कई महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और कुछ तो लखपति दीदी बनने की ओर अग्रसर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की। श्री सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुक्ला को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी और भारत की मानव अंतरिक्ष यात्रा में इसे महत्वपूर्ण बताया। रक्षा मंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान इस वर्ष दिसंबर में होगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन अच्छी प्रगति पर है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल भाजपा के विकास एजेंडे की वजह से उसकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ राज्य में तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कोलकाता में एक कार्यकर्ता रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोप में 5 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के 2 अधिकारियों सहित 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सचिवालय नाबन्ना के प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार एक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर को निलंबित करके उसके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर उनके विरुद्ध ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन का खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स आज से शुरू हो गए हैं। पहले दिन अंतिम जानकारी मिलने तक कश्मीर के मोहसिन अली ने 1000 मीटर कयाकिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उधर कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में आज रुद्राक्ष पाटिल, अर्जुन बाबूता और किरण जाधव ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय टीम ने कुल 1892.5 अंक अर्जित किए। वहीं जूनियर वर्ग में मानसी रघुवंशी ने महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किया अपने नाम। मौसम विभाग ने उत्तरी गुजरात में शनिवार तक अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना भी व्यक्त की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र को देश और सरकार के लिए बताया बेहद सफल। संसद ने युवाओं और संवेदनशील वर्ग की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत में यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों पर चर्चा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के लिए 5 आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। रेलवे दीपावली और छठ पर्व के दौरान 12,000 से ज्यादा विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स हुए शुरू। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।